द्रव्य संग्रह के द्वितीय अधिकार तत्व पदार्थ अधिकार में हमने सबसे पहले तत्व और पदार्थों के नाम देखे थे। इसके बाद आश्रव तत्व जो कि द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव के रूप में देखा। अब इसके बाद बंध तत्व का स्वरूप देख रहे हैं। बंध तत्व को बताते हुए यह 32वीं नंबर गाथा है। आइए देखते हैं उच्चारण। बज्झदि कम्मम जेणदु चेदन भावेण भावबंधो सो कम्माद पदेसाणम अण्णोर्ण पवेशणम इदिरो बज्झदि कम्ममुजेणदु चेदन भावेण भावबन्धोसो कम्माद पदेसाणम अण्णोर्ण पवेशणम इदिरो। क्या कहा? बज्झदि यानी बंधते हैं, बंधते हैं। कम्मम यानी कर्म, जेण यानी जिन, दु यानी और, चेतन भावेण चेतन भावों से, चेतन भावेण यानी भाव से, भावों से। भाव बंधो सो, सो यानी वह, भाव बंधो यानी भाव बंध है, वह भावबंध है। चेतन भावेण जिन चेतन भावों से, कम्मम बज्झदि कर्म बंधते हैं, सो भाव बंधो वह भाव बंध है। कम्म आद पदेसाणम कर्म और आद यानी आत्मा, आत्मा के, पदेसाणम यानी प्रदेशों का, कर्म और आत्मा के पदेसाणम प्रदेशों का। अण्णोण्ड, अण्णोण्ड, अण्णोण्ड मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाना। अण्णोण्ड यानी परस्पर, परस्पर। तो परस्पर पवेशणम प्रवेश हो जाना, जिसको कहेंगे सीधी भाषा में मिल जाना। अण्णोन परस्पर पवेशणम मिलना, प्रवेश होना। इधरो यानी दूसरा है। दूसरा कौन सा हुआ? पहला भावबंध हो गया, दूसरा द्रव्यबंध। तो ये द्रव्यबंध है। क्या मतलब? बंध दो प्रकार का, भावबंध और द्रव्यबंध। जैसे आश्रव दो प्रकार का, द्रव्य और भाव आश्रव था, ऐसे यहाँ पर भावबंध और द्रव्यबंध। भावबंध क्या है उसमें से कि चेतन भावेण, जीर्ण चेतन भावेण जिन चेतन भावों से, जिन चेतन भावों से कम्मम बज्झदि कर्म बंधते हैं, सो भाव बंधो वह भावबंध है। जिन चेतन भावों से, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बंधते हैं, वह भावबंध है। कम्माद पदेसाणम कर्म और आद यानी आत्मा। तो कर्म और आत्मा के पदेसाणम प्रदेशों का, अण्णोन पवेशणम, अण्णोन यानी परस्पर प्रवेश हो जाना, एक दूसरे में मिल जाना। इधरो यानी दूसरा द्रव्यबंध है। तो कर्म और आत्मा के प्रदेशों का आपस में एक मेक हो जाना, मिल जाना, कैसे? दूध और पानी की तरह। जैसे दूध होता, दूध में पानी मिला दो, क्या हो गया? एक मेक हो गया। इसलिए अण्णोन पवेशणम कहा। अण्णोन पवेशणम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है कि अण्णोन पवेशणम कहीं कोई ये नहीं समझे कि बंध यानी बंध गया। तो जैसे गाय को रस्सी से बांध देते हैं, ऐसा बंध नहीं है। हथकड़ी से किसी व्यक्ति को बांधा, ये वाला बंध नहीं है। यहाँ वो तो अलग पड़ी हुई हथकड़ी, गाय की रस्सी भी अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसा बंध है? दूध और पानी की तरह। जैसे दूध में पानी डाला, दूध पानी एक मेक हो गए।
इस प्रकार का बंध है। तो आत्मा के परिणामों में जो पुद्गल वर्गणाएं आई हैं वे आकर के एक मेक हो जाते हैं। और देखें, जैसे कोई लोहे का गोला है और लोहे का गोला क्या करता है कि मान के चलो लोहे का गोला है, उसको आग में रख दो तो वह गर्म होगा। तो आग कहाँ है? पूरे लोहे के गोले में है। मतलब लोहा और आग आपस में क्या हो गए हैं? एक दूसरे में प्रवेश कर गए। लोहे में क्या हो गई है? आग प्रवेश कर गई। इसी प्रकार से अब आग अलग नहीं है, लोहा अलग नहीं है, ऐसे। तो इसी प्रकार यहाँ पर कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेशम, बिल्कुल एक दूसरे में जिसको पर घुस गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, मिल गए हैं, यह द्रव्य बंध कहलाता है। बिल्कुल सरल है। आत्मा के जीर्ण चेतन भावेन, जिन चेतन भावों से यानी आत्मा के परिणामों से कम्मम बद्धति कर्म बंधता है, वह सो यानी वह भाव बंधो भावबंध कहलाता है। और कम्म आद प्रदेशाणम, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेशम, एक दूसरे में मिल जाना, ये क्या हो गया? द्रव्य बंध। तो इस प्रकार से बंध के दो भेद, द्रव्य बंध और भाव बंध, ये दो भेद अपन ने देखे। अब अगली गाथा 33वीं नंबर देखते हैं, जिसमें बंध के प्रकार बंध के 4 भेद और भी है, वे बताए